वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ TAS5630। इसका 2.1 का बोर्ड है ये। इसमें आपको 150 वाट प्लस 150 वाट लेफ्ट और राइट चैनल में मिलेगा और 300 वाट सबवूफर में मिलेगा। बहुत ही अच्छा ऑडियोफाइल ग्रेड का बोर्ड है ये और सारे कंट्रोल्स बेस ट्रिबल वगैरह इसमें दिया हुआ है। और साथ में ही मैं आपको इसकी फॉल्ट फाइंडिंग भी बताऊंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर बोर्ड जो मुझे मिला इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसे ठीक किया। और आपके बोर्ड में भी अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्लास डी के इस तरह के एम्पलीफायर जो हैं, जैसे सेकेंड लास्ट वीडियो मैंने आपको दिया था TPA3255 और ये TAS5630, ये दोनों एक ही क्वालिटी के बोर्ड हैं। थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। तो अगर आपके पास ये बोर्ड है या आप लेना चाहते हैं और कुछ प्रॉब्लम आ गई है और इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और साथ में ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अमेज़न के लिंक मैं देता हूँ नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, आपको कोई भी चीज़ लेनी हो तो वहाँ से क्लिक करके लीजिए। आपको ये बोर्ड लेना हो या कोई भी चीज़ लेनी हो, आप वहाँ से क्लिक करके लेंगे तो मुझे एक छोटा सा कमीशन मिलेगा और उस कमीशन से मुझे इस चैनल को चलाने में हेल्प मिलेगी। और ये बोर्ड बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पर्टिकुलर 2.1 बोर्ड है, बट ये लेफ्ट राइट यानी कि 2 चैनल में भी आता है। टोटल इसकी पावर 600 वाट RMS है। और बहुत सारे लोगों से मुझे फीडबैक मिलता रहता है कि क्लास डी बोर्ड जो उन्होंने लिया वो उतना पावर दे नहीं पाता है जितना वो क्लेम करता है। तो ये चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्लास डी एम्पलीफायर से आपको फुल पावर लेना है। क्योंकि अगर आप इसकी करेक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इस पे लोड और पावर सप्लाई नहीं देंगे तो ये फुल पावर नहीं दे पाएगा और आपको लगेगा कि मैंने 500-600 वाट का बोर्ड लिया, लेकिन इसकी ऑडियो तो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आइए पहले देखते हैं कि आईसी का रंग रूप कैसा है जो कि इस बोर्ड में लगी हुई है। इसके बाद मैं आपको डिटेल इसके डेटा शीट से बता दूंगा। बस इसे आपको खोलना है 2 स्क्रूज को, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि TA5630 आईसी हमारी लगी हुई है। ये 64 पिन की क्वाड पैकेज की आईसी है, यानी कि चारों तरफ इसके पिन्स हैं और ऊपर ये हीट सिंक का पैड है। आइए अब हम इसकी डेटा शीट देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाया गया इंटीग्रेटेड सर्किट है। जैसा कि मैंने आपको सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था TPA3255, तो ये भी उसका भाई समझिए, ये उसके पहले का वर्जन है। जैसे कि वो आईसी जो थी वो 100 किलो हर्ट्ज तक सपोर्ट करती थी और इस आईसी की सिग्नल बैंडविड्थ 80 किलो हर्ट्ज तक है। और आप जानते हैं कि हमें 80 किलो हर्ट्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें तो ज़रूरत होती है सिर्फ 20 किलो हर्ट्ज की। तो इस हिसाब से आईसी काफ़ी अच्छी है। डिस्टॉर्शन वगैरह के फिगर आप देख रहे हैं, अल्ट्रा लो डिस्टॉर्शन है इसमें। और किस किस कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको चला सकते हैं, देखिए मोनो, पैरेलल, ब्रिज और स्टीरियो ब्रिज में भी चला सकते हैं, 2.1 में भी चला सकते हैं। इसके अलावा सिंगल इंडेड आउटपुट, यानी कि इसमें पर्टिकुलरली 4 चैनल होते हैं, चारों को आप अलग अलग भी चलाना चाहें तो चला सकते हैं। अगर आप मोनो PBTL कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं तो ये 600 वाट पावर देगी और 300 वाट पावर देगी अगर आप इसे स्टीरियो में यूज़ करते हैं, और 145 वाट पावर देगी अगर आप इसे क्वाड या 4 चैनल में यूज़ करते हैं। अगर आप मेरे पुराने क्लास डी के वीडियोस देखेंगे तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है क्लास डी एम्पलीफायर में, उसका रिजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होता है, यानी कि ट्रेबल को उतने अच्छे से ही ये एम्पलीफायर रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये भी 400 किलोहर्ट्ज़ पे चलती है आईसी, तो काफ़ी अच्छा इसमें रिजोल्यूशन आपको ऑडियो का मिलेगा। इसी वजह से कंपनी इसको हाई डिफिनेशन ऑडियो करके बेचती है। इस आईसी की एक बहुत ही खास बात बताना चाहूँगा आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं 50 वोल्ट तो इसको चाहिए काम करने के लिए, लेकिन साथ में इसको 12 वोल्ट की भी सप्लाई चाहिए होगी काम करने के लिए। इसके अंदर जो इंटरनल सर्किट हैं, जो कि मॉसफेट के ड्राइवर हैं, डिजिटल सर्किट है और सारी काफ़ी चीज़ें हैं, इनको ड्राइव करने के लिए इसकी कुछ पिन्स पे, जो कि VDD, VREG ये सब पिन है, इन पे 12 वोल्ट की सप्लाई भी चाहिए होती है। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि ज़्यादातर हम जो स्पीकर यूज़ करते हैं मार्केट में वो 8 ओम का स्पीकर होता है। तो अगर आप इसके साथ 8 ओम स्पीकर यूज़ करेंगे तो ब्रिज मोड में आपको 125 वाट ही मिलेगा। और इन्हीं सब वजहों से आपको लगता है कि आईसी की पावर कम क्यों आ रही है, जबकि ये क्लास डी एम्पलीफायर तो काफ़ी पावरफुल है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको स्पीकर मैचिंग का यूज़ करना है, तभी आप फुल पावर इससे ले पाएंगे। क्योंकि फुल पावर यानी कि 145 या 150 वाट मिलेगी आपको 2 ओम के लोड पर। तो अगर आप इस एम्पलीफायर से पूरी पावर लेना चाहते हैं तो 4 ओम के 2 स्पीकर आप पैरेलल में करके इसके साथ यूज़ कीजिए लेफ्ट राइट चैनल पर। स्पीकर आपके छोटे हो सकते हैं, साइज़ कोई भी हो, 50-50 वाट का 4 ओम का 2 स्पीकर हो, उसको आप पैरेलल में करके इसके लेफ्ट राइट चैनल पे यूज़ करेंगे, तब आपको फुल पावर इससे मिलेगी। 8 ओम या 4 ओम का स्पीकर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फुल पावर नहीं मिलेगी। काम वो अच्छा करेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इस बोर्ड पे पर्टिकुलरली आपको 4 ओम का लोड डालना है सबवूफर वाले पॉइंट पर और 2 ओम का लोड चाहिए लेफ्ट और राइट पॉइंट पर, तभी आपको फुल पावर इस बोर्ड से मिल पाएगी। और 48 से लेके 50 वोल्ट तक की 600 वाट की पावर सप्लाई आपको चाहिए, तभी पूरी पावर आपको इस बोर्ड से मिल पाएगी। हुआ ये था दोस्तों कि ये बोर्ड पावर ऑन नहीं हो रहा था। इसको जब मैंने पावर दी तो ये एलईडी पावर ऑन नहीं हुई। तो जब मैंने इसको सर्किट को देखा तो इसमें कुछ रेगुलेटर मुझे दिखाई दिए। एक रेगुलेटर यहाँ पे था और ये कुछ छोटे छोटे रेगुलेटर्स और हैं। तो मेन ये रेगुलेटर है और ये रेगुलेटर था LM2575HV। और इस रेगुलेटर के बारे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेगुलेटर ऐसा है जो 60 वोल्ट तक से 12 वोल्ट की सप्लाई आपको दे सकता है। और जैसा कि डेटा शीट में मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर आईसी को काम करने के लिए कुछ पिंस पे 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसमें ये रेगुलेटर लगाया गया था। और इस रेगुलेटर के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे पिन नंबर 1, इसकी जो ये पिन नंबर 1 है ये इसकी इनपुट है, यानी कि 48 वोल्ट या पावर सप्लाई जो भी इस बोर्ड में आ रही है वो यहाँ से आएगी। और पिन नंबर 2 और 4 इसकी आउटपुट है, यानी कि पिन नंबर 2। तो जब मैंने चेक किया तो पिन नंबर 1 पर इसके पावर सप्लाई 48 वोल्ट मिल रही थी, लेकिन पिन नंबर 2 और 4 पे 12 वोल्ट की पावर सप्लाई नहीं मिल रही थी। ये एक स्विचिंग रेगुलेटर है, नॉर्मल लीनियर नहीं है जैसा आपका 7812 वगैरह होता है। तो स्विचिंग के लिए आप बैक साइड में देखेंगे तो एक कॉइल लगी है और ये डायोड और ये कैपेसिटर लगा है। तो ये सारा नेटवर्क मिला के इसका सर्किट बनता है। और बिकॉज ये कंपोनेंट मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं इसको 12 वोल्ट बाहर से देके देखता हूँ कि ये ऑन होता है या नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिन नंबर 1 इसकी इनपुट है इस रेगुलेटर की जो मैंने निकाला है। देखिए यहाँ पे 48 वोल्ट आ गई, लेकिन बिकॉज मैंने आईसी हटा दी है तो कोई भी सप्लाई इसमें नहीं आएगी। अब मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है जो आउटपुट है। तो डेटा शीट वगैरह आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। मेरे पास एक 12 वोल्ट का SMPS है, इसके थ्रू मैं सप्लाई से यहाँ पे दूंगा। 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने दे दी है। तो आप देखते हैं बोर्ड की क्या कंडीशन है और मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए बोर्ड हमारा ऑन हो गया। तो हमारा लेफ्ट राइट चैनल अभी सही चल रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये ट्रिबल का वॉल्यूम है और ये ट्रिबल है और ये बेस है। कुछ ऑडियो सैंपल्स हैं, इससे आपको इसकी क्वालिटी का अंदाजा अच्छे से लग रहा होगा। और ये बोर्ड ये काफ़ी अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी, हीट भी नहीं हो रहा है कहीं। देखिए हीट सिंक का टेम्परेचर हमारे 35 है और कॉइल थोड़ी सी हीट है, ज़्यादा नहीं है। डिग्री तो कोई ज़्यादा हीटिंग नहीं है और काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी का है। और कहीं पे भी हीटिंग नहीं है बोर्ड में, आईसी भी अपने आप में हीट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से एक ऑडियो फाइल ग्रेड का बोर्ड है, उसे आप यूज कर सकते हैं। और जो लोग भी ये बोर्ड ले रहे हैं, ये वाला ये TPA 3255 वाला मैंने जो पहले दिखाया था, तो आप ध्यान रखिए कि इसमें रिवर्स पावर सप्लाई प्रोटेक्शन नहीं है। और ज़्यादातर लोग जो लेते हैं वो ये पावर सप्लाई उल्टी सीधी लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये बोर्ड ख़राब हो जाता है। तो लकीली ये बोर्ड हमारा बच गया था, किसी ने पावर सप्लाई इसकी उल्टी लगाई थी।
बट आप ऐसा मत कीजिए, जरूरी नहीं कि आपका बोर्ड भी बच जाए। और इन सब चीज़ों का लिंक मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको खरीदना है तो वहाँ से खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी सेटिस्फाइंग क्वालिटी है इस बोर्ड की। इसी के साथ अगली वीडियो तक दोस्तों, ओके एंड बाय।